ये उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा तक का सफ़र किस तरह से हुआ? आई रियली वांटेड टू नो। जी, उज़्मा तो एक आम सी लड़की थी, औरत थी, और अब स्ट्रॉन्ग उज़्मा है। मुझे नहीं लगता कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन ये मेरे बेटे को लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि लड़की जो होती है ना, उसके छोटे छोटे से ख्वाब होते हैं। बिल्कुल। और सबसे जो उसका छोटा और नाजुक ख्वाब होता है वो उसकी शादी होती है। ठीक है, तो उसकी शादी हो, उसने ससुराल जाना है, फिर उसके हस्बैंड हैं, एक अजनबी शख्स जिसके साथ आप 3 बोल पढ़ते हैं, कहते हैं कबूल है, और आप उसके साथ जीवन साथी बन जाते हैं। अपनी ज़िंदगी खुद आप साइन कर देते हैं, उसके नाम लगा देते हैं, और उसके बाद फिर आप दुनिया में किसी को नहीं देखते, सिर्फ उसको ही देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और वही अगर आपको छोड़ दे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था कि मेरी जब पहले शादी हुई, मेरी 2 शादी हैं, तो जब मेरी पहले शादी हुई वो 2005 में हुई। अच्छा। और मेरे हस्बैंड काफ़ी पढ़े लिखे थे, अच्छा। अच्छे भी थे, पता नहीं उनको क्या हुआ क्या नहीं, तो वो अचानक से अल्लाह ने मुझे उनमें से एक बेटा दिया 2006 में, और वो 2008 में हमें छोड़ के चले गए एकदम से। एकदम से। क्या हुआ उनकी लाइफ में, क्या मजबूरी थी, कोई नहीं पता। क्या उन्होंने मेरी अम्मी अबू का घर सेल किया, और मेरा भी जेवर, मुझे भी यानी कि धोखा एक किस्म का दे दिया, तो वो चले गए छोड़ के। उसके बाद फिर मुश्किल वक्त बहुत था मेरे लिए। मैं आज भी यही गिला करती हूँ कि वो मुझे ज़रूर छोड़ के चले जाते। अगर फ़र्ज़ करें मैं प्यारी नहीं थी या पढ़ी लिखी नहीं थी या जो भी था, वो एक अलहदा मैटर है, लेकिन मेरे साथ 2 ख़ानदान बर्बाद हुए। एक मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई और मेरे वालदैन का घर गया। छोटे छोटे 3 बहन भाई थे, 2 भाई 1 बहन, उनकी ज़िंदगी, उनका फ्यूचर दाव पे लग गया। तो वो सब मेरी वजह से हुआ, यानी कि मुझे ही कहा जाता था तुम्हारी वजह से, तुम्हारे शोहर ने इस तरह किया, तुम्हारे शोहर। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये कि औरत को बहुत ब्लेम किया जाता है। तलाक हो जाती है तो मर्द के लिए नॉर्मल है, लेकिन औरत के लिए बहुत बड़ा धब्बा हो जाता है, या मर्द चला जाता है छोड़कर, तो वो औरत के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। तो तलाक तो मेरी नहीं हुई थी, खुला लिया था आपने, मुझे बताया। तलाक दी भी नहीं है। तो फिर तकरीबन उनके जाने के 4 साल बाद फिर हमने खुला लिया अदालत से। और उस दौरान फिर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी। फिर मैंने जो फर्स्ट जॉब की थी उनके जाने के बाद छोड़ के, तो वो मैंने स्वीपर की जॉब की थी। मतलब स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो कि पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी यूट्यूबर भी हैं और फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, वो स्ट्रॉन्ग उज़्मा पहले स्वीपर भी थी। जी, मैं स्वीपर थी। तो मुझे ये बताते हुए ज़रा भी शर्म नहीं फील बंदा करता ना, बंदा कहता नहीं मैं शर्म करूँ कि मैं वो बात क्यों बता रही हूँ। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि एटलीस्ट मैं एक स्वीपर थी, ना कि एक कॉल गर्ल थी। तो मैंने सफाई की, और सफाई करके फिर मैंने वहाँ से, आपको अगर सफाई भी करनी आती है ना अच्छे से, तो वो आपके पास एक स्किल है कि आप सफाई भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से सफाई की, और वहाँ पे मुझे 1500 रुपये मिलना स्टार्ट हो गए। फिर मैंने कहा कि अब मुझे कुछ करना है, कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है मुझे, क्योंकि मेरे साथ अगर इस कुछ ना कुछ कमी तो थी मेरे में, जो मुझे छोड़ दिया गया है। और जब लड़की को इस सोसाइटी में डाइवोर्स हो जाती है, तो वो एक ट्रांसजेंडर से भी बदतर होती है। ट्रांसजेंडर के यानी कि पता नहीं उसको क्या समझा जाता है, और उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। विडो को तो सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, लेकिन जो डाइवोर्स लेडी होती है या जिसका खुला हो जाता है, उसको फिर अकेले जीने नहीं दिया जाता। औरत चाहे तो वो जी सकती है, और औरत में इतनी पावर होती है, इतनी वो स्ट्रॉन्ग, अल्लाह ने उसको ताकत दी है कि वो अगर डर जाए तो अपने साय से भी डरती है, लेकिन अगर वो कुछ ठान ले करने की तो वो बॉर्डर पार कर सकती है। ये औरत में मैं औरत की पावर बता सकती हूँ आपको। पावर इतनी उसमें कि एक मर्द जो है अकड़ के ज़मीन पे चलता है और मारता है, पीटता है, इवन के जला देता है अपनी औरत को, रोज़ाना उसके सिर में जूते मारता है, उसको सब कुछ करता है। उसको एक औरत ने ही पैदा किया होता है, और उसकी औकात क्या होती है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जब वो पैदा होता है तो वो उस औरत से ही उसने उसको जन्म दिया होता है जो वो इतना करता है। तो खैर मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद फिर मैंने मैट्रिक किया। ये एक लंबी जर्नी है, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया। डायरेक्ट मैंने फिर मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर मैंने बीकॉम किया, और बीकॉम में पार्ट 2 में थी। अच्छा, ये तो आपकी स्टोरी होगी, आप बड़ी मेहनत करके आगे आई।